नमस्ते मित्रों, आपका स्वागत है जे विथ आर यूट्यूब चैनल पर। सूरत की लूट शिवाजी महाराज के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना थी जो उनके रणनीतिक कौशल और साहस का प्रतीक मानी जाती है। सूरत उस समय एक अत्यंत वैभवशाली व्यापारिक नगर था जहां अलग अलग देशों के व्यापारी व्यापार किया करते थे। इस घटना का उद्देश्य केवल धन संपत्ति को हासिल करना नहीं था, बल्कि मुगलों को एक बड़ा संदेश देना भी था। सूरत पश्चिमी भारत में एक प्रमुख व्यापारी केंद्र था और मुगल साम्राज्य के अधीन था। यहाँ से अरब, तुर्की, पुर्तगाल, इंग्लैंड और अन्य कई देशों के साथ व्यापार होता था। इस शहर से मुगलों को बहुत धन उत्पन्न होता था और कई धनी व्यापारी यहाँ रहते थे। शिवाजी महाराज ने मुगलों की शक्ति को चुनौती देने और अपने राज्य को सशक्त करने के लिए एक नई रणनीति अपनाई। उन्होंने देखा कि सूरत में बड़ी मात्रा में धन और संपत्ति जमा थी जो मुगलों के खजाने का हिस्सा बनती थी। साथ ही मुगलों को आर्थिक रूप से कमजोर करने का एक कारीगर तरीका था। शिवाजी महाराज ने पहले सूरत की भौगोलिक स्थिति, वहां का व्यापार और सैनिक व्यवस्था का अध्ययन किया। सूरत की सुरक्षा में कई खामियां थी और वहां की सेना बहुत कमजोर थी। यह देखकर शिवाजी महाराज ने अपने विश्वास पात्र सैनिकों के साथ सूरत पर आक्रमण करने की योजना बनाई। 5 जनवरी 1664 को शिवाजी महाराज ने लगभग 10,000 सैनिकों के साथ सूरत पर आक्रमण किया। उन्होंने सूरत के पैसे वाले व्यापारियों और मुगलों के खजाने को निशाना बनाया। लूट के दौरान शिवाजी महाराज को बहुत कम प्रतिरोध का सामना करना पड़ा और शिवाजी महाराज ने 4 दिन तक सूरत को आराम से लूटा, जिसमें विशाल संपत्ति, सोना, चांदी, जवाहरात और व्यापारिक माल बरामद किया गया। शिवाजी महाराज ने केवल अमीरों को लूटा और गरीबों को छोड़ दिया। शिवाजी महाराज और उनकी सेना ने बड़ी मात्रा में सोना, चांदी और कीमती वस्तुएं लूटी। अनुमान लगाया जाता है कि लूट की कुल संपत्ति 1 करोड़ रुपए से अधिक थी, जो उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी रकम थी। सूरत की लूट के दौरान शिवाजी महाराज को कई बड़ी समस्याओं, चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिनमें सैन्य, रणनीतिक और राजनीतिक मुद्दे शामिल थे। यह आक्रमण जितना सफल और सुयोजित था, उतना ही चुनौतीपूर्ण था। आइए विस्तार से समझते हैं कि इस लूट के दौरान शिवाजी महाराज को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा। उसमें नंबर 1, सूरत की सुरक्षा और प्रतिरोध। सूरत उस समय मुगल साम्राज्य के अधीन था और वहां की सुरक्षा के लिए कुछ सैनिकों की तैनाती की गई थी। हालांकि सूरत की सुरक्षा कमजोर थी, फिर भी वहां के सैनिकों और व्यापारियों ने कुछ हद तक सामना किया, विशेष रूप से कुछ अमीर व्यापारी जैसे हाजी जौहर, लेकिन वह सफल नहीं हो सके। नंबर 2, स्थानीय जनता की चिंता। शिवाजी महाराज ने यह नक्की किया था कि लूट के दौरान आम जनता को किसी प्रकार का नुकसान न हो। उन्होंने अपने सैनिकों को कह दिया था कि केवल अमीर व्यापारियों, मुगल खजाने और विदेश व्यापारियों की संपत्ति को निशाना बनाया जाए। इस नीति का पालन करवाना आसान नहीं था, क्योंकि इतने बड़े आक्रमण के दौरान अनुशासन बनाए रखना एक चुनौती थी। शिवाजी महाराज ने यह नक्की किया था कि उनकी सेना अनुशासनहीन न हो और एक भी निर्दोष जनता को नुकसान न पहुंचे। नंबर 3, मुगल साम्राज्य की प्रतिक्रिया का डर। सूरत पर आक्रमण का सीधा मतलब था कि शिवाजी महाराज ने मुगलों को खुले तौर पर चुनौती दी थी। सूरत मुगलों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था और इस लूट से मुगलों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ था। इसीलिए शिवाजी महाराज को यह डर था कि मुगलों की ओर से तीव्र प्रतिक्रिया आ सकती है। इस वजह से उन्हें लूट के बाद तेजी से वापसी की योजना बनानी पड़ी, ताकि मुगलों का सामना रास्ते में और खजाने के साथ न करना पड़े और वे सुरक्षित अपने क्षेत्र में लौट सके। नंबर 4, विदेशी व्यापारियों से संभवित विरोध। सूरत में विदेशी व्यापारियों का एक बड़ा समुदाय था, जिनमें अंग्रेज, डच और पुर्तगाली ज्यादा थे। इन व्यापारियों का सूरत की व्यापारिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान था और शिवाजी महाराज को चिंता थी कि उनकी लूट से ये विदेशी व्यापारी नाराज होकर उनके खिलाफ हो सकते हैं। नंबर 5, अधिकारियों और सेना का मनोबल बनाए रखना। इस तरह के हमलों के बाद कभी कभी सैनिक अनुशासनहीन हो जाते हैं और निजी लाभ के लिए अधिक संपत्ति हथियाने की कोशिश करते हैं। शिवाजी महाराज को यह नक्की करना पड़ा कि उनकी सेना संयमित रहे और लूट का उचित बंटवारा हो। नंबर 6, सूरत के व्यापारियों की संपत्ति को ढूंढना। सूरत के अमीर व्यापारियों और धनवानों ने शिवाजी महाराज के आक्रमण की खबर सुनते ही अपनी संपत्ति को छुपाने की कोशिश की। कुछ व्यापारियों ने अपनी संपत्ति को जमीन में गाड़ दिया। हालांकि शिवाजी महाराज ने काफी संपत्ति इकट्ठा की, लेकिन कुछ व्यापारी अपनी संपत्ति बचाने में सफल रहे। इन समस्याओं के बावजूद शिवाजी महाराज ने अपनी कुशल योजना और नेतृत्व क्षमता से इस लूट को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। इस संपत्ति का अनुमान उस समय 1 करोड़
रुपए लगाया जाता है। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि लूट के दौरान कौन सी संपत्ति हासिल की गई और धन को कैसे और कौन से गुप्त मार्ग से लेके गए, वो जानने से पहले कमेंट में जय भवानी जय शिवाजी जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करें। तो चलो हम वो भी जानते हैं। सूरत में रहने वाले अमीर व्यापारी, जिनमें हिंदू और मुस्लिम दोनों शामिल थे, उनके पास भारी मात्रा में सोना और चांदी जमा थी। शिवाजी महाराज की सेना ने सोने और चांदी के सिक्कों, आभूषणों, अन्य धातुओं को बड़ी मात्रा में हासिल किया। सूरत में से हीरे, मोती और अन्य कीमती पत्थर मिले, जो उस समय भारत में व्यापार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे। इसके अलावा कीमती रेशम और मखमली कपड़े भी शामिल थे, जिन्हें विदेशी व्यापारियों और अमीर लोगों द्वारा संग्रहित किया गया था। सूरत एक व्यापारिक केंद्र था, जहां से मसाले, धातुएं, कपड़ा और अन्य सामग्री निर्यात की जाती थी। इन सभी माल को और गुप्त स्थानों पर छुपा रखा हुआ धन को भी बड़ी मात्रा में लूटा गया। सूरत की लूट के बाद सबसे बड़ी चुनौती थी इन भारी मात्रा में संपत्ति को सुरक्षित रूप से अपने राज्य तक पहुंचाना। तो शिवाजी महाराज ने विश्वसनीय और कुशल सैनिकों को तैनात किया। उसे अंदाजा था कि स्थानिक सैनिकों द्वारा संपत्ति को वापस लेने का प्रयास किया जा सकता है। इसलिए शिवाजी महाराज ने संपत्ति को अपने किलों तक ले जाने के लिए गुप्त और सुरक्षित मार्ग का रास्ता चुना, जहां मुगल और सैनिकों के टकराव से बचा जा सके। लूट से प्राप्त संपत्ति को शिवाजी महाराज ने समान रूप से बांटा और सैनिकों और अधिकारियों को उचित हिस्सा भी दिया। ऐसे शिवाजी महाराज ने मुगलों के खजाने को लूटकर उसे आर्थिक रूप से कमजोर किया। ऐसी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहे।